दरभंगा आयुक्त कार्यालय में मठ मंदिरों की जमीन को लेकर मंत्री ने की बैठक। मंत्री विधि व गन्ना विभाग बिहार सरकार प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में नगर विधायक संजय सरावगी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार की उपस्थिति में जिले के मठ मंदिरों की पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत भूमि की खोज के लिए विगत बैठक 9 अगस्त 2021 को मंत्री विधि व गन्ना विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिले के 5533.33 एकड़ जमीन की खोज राजस्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विगत 4 माह में की गई है। वहीं बैठक में मंत्री ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मठ मंदिरों धार्मिक न्यास की जमीनों के लिए दिए गए निर्णय की प्रति दिखाते हुए कहा कि किसी भी मठ मंदिर व इष्ट देव की जमीन उस मठ मंदिर व इष्ट देव के नाम से ही पंजीकृत होगी, न कि किसी पुजारी या सेवादार के नाम से। यदि कहीं ऐसा किया गया है तो वह बिल्कुल गलत है। 11 फरवरी को होगा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक का नियोजन हेतु काउंसलिंग। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा स्थानीय जिला परिषद कार्यालय प्रांगण लहरियासराय में। शुक्रवार को इसकी अंतिम तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला परिषद कार्यालय प्रांगण से लेकर जिला परिषद के पश्चिम अवस्थित डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ऑफिस प्रांगण में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया रखी गई है। सभी अभ्यर्थी अपने तमाम कागजात के साथ पहुंचने को भी कहा गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया सुबह के 10:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। प्रक्रिया जिला परिषद कार्यालय में की जा रही है, जिसमें सभी विषयों के लिए मूल पत्र मिलान एवं जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन कर मिलान किया जा रहा है। जितने भी अभ्यर्थी 5 बजे तक आते हैं उनका मूल पत्र का मिलान करके पंजी संधारण किया जा रहा है। इसी के आधार पर फाइनल मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। पूरी पारदर्शिता से एवं ट्रांसपेरेंसी से प्रक्रिया हो, इसके लिए टीचर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई इश्यू ना हो। चेकलिस्ट का भी निर्माण किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम ने केवटी में किया बैठक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम शुक्रवार को केवटी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में वार्ड पंच, सरपंच, कचहरी सचिव, सरपंच से लेकर न्याय मित्रों तक शामिल हुए। एक साथ ही साथ आम लोग भी इस बैठक के अवसर पर अच्छी संख्या में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यही है कि आम लोगों के सहमति से विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जा सके। तो आपसे सुलह समझौता के आधार पर खत्म कर देना ये हर साल अभी हम दूसरा जगह मीटिंग में है, एक दिन में ही नेशनल लोक अदालत होता है और इसमें पैमाना रहता है जो केस जो केसेस जो कोर्ट में पड़े हुए हैं, जो कंपाउंडिंग में, और वैसे केस जो पोस्ट लिटिगेशन जैसे बैंक का मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो प्रशासनिक दाखिल खारिज का मामला है, तो ऐसे मामलों को भी हम लोग वहाँ निष्पादन करते हैं लोक अदालत के माध्यम से। ये 12 मार्च को लगेगा। बेंच गठित करते हैं, जजेस की बेंच होती है, विभिन्न बेंच जो है दोनों पार्टियों पर होता है। एपीआर के बाद बातचीत की होती है। उसी सिलसिले में एक ग्राम कचहरी भी स्टेक होल्डर है, वो ग्राम स्तर पर काम करने वाली कचहरी है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं। तो इन्हीं को सेंसिटाइज करने के लिए हमने सरपंच को, वार्ड पंच को, ग्राम कचहरी सचिव को। दरभंगा में शराब मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शराब के कारोबार करने से लेकर शराब डिलीवरी करने और शराब खरीदने वालों की कमी नहीं है। आए दिन शराब मामले में कोई न कोई लोग पकड़े जाते हैं और इसी शराब मामले में एक महिला, 2 युवक गिरफ्तार किए गए, जिसे उत्पाद हाजत दरभंगा में बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शराब मामले में पकड़े गए तीनों आरोपी के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के निवासी आरती देवी नामक एक महिला को कई लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।
तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी गोलू कुमार और अजय सहनी, इन दोनों को शराब डिलीवरी करने और दूसरे को शराब खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पेड़ के पास है। अच्छा, डिलीवरी सामान लेके गए थे, हमारे पास उसको बता। कौन सा आइटम था? टिंगोल। अच्छा, कितना था? 1 पीस। अच्छा, किनको दे रहे थे? वो आदमी ने पता था। अच्छा, डिलीवरी करने के मामले में लाया गया। हम नहीं सामान जो आदमी था वर्क का वो भाग गया। सामान के आपके झगड़ा होते तो हमरा से न हो, हमरा को न जवाब देता। सुनते कि पापा सामान हम तो बरामद नहीं हुआ है। हम कहियो जवाब दे 8 बजे से कारण देते रहते के बारे दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के शिलान्यास के बाद फिर से मिट्टी गिरना प्रारंभ। दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल ग्राउंड के बाद एम्स निर्माण को लेकर के शिलान्यास के बाद मिट्टी गिरने के बाद काम रोक दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन के कड़े निर्देश के बाद अब एक बार फिर से मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस एजेंसी को 3 माह के अंदर पूरा मिट्टी भराई का काम पूरा कर देना है। दरभंगा डीएमसीएच के आरटीपीसीआर जांच में कम हो रहे मरीज। आज 7 का हुआ रजिस्ट्रेशन, 9 तारीख को 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। धीरे धीरे जांच कराने वाले की संख्या में कमी आ रही है। आज मात्र 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 9 तारीख को हुए आरटीपीसीआर टेस्ट में 3 पॉजिटिव पाए गए थे। धीरे धीरे मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। 7 रजिस्ट्रेशन हुआ है आरटीपीसीआर। उसमें क्या पॉजिटिव निकल रहा है कि अभी निकल रहा है सर, कुछ 1 2 3 करके ऐसे निकलते रहते हैं। कितना तारीख को निकला था ये 9 तारीख को निकला हुआ था 3। कौन सा वार्ड में है ये कंट्रोल रूम आइसोलेशन कोरोना वार्ड। क्या नाम है आपका? दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में मरीजों की संख्या घटी। आज के डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा, दरभंगा डीएमसीएच में बढ़ रहे ठंड के बावजूद मरीजों के कम आने से डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि वायरल फीवर और मास्क लगाने से और इस बार फ्लूएंजा कम होने से लोगों बीमार कम हो रहे हैं। आज दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में मात्र 765 मरीज भर्ती हुए। कम होने का कारण यह है कि एक तो मौसम है खराब था, अब थोड़ा मौसम सुधर रहा तो होता पेशेंट बढ़ेंगे। दूसरी कारण यह समस्या आ रहा है कि जैसे इस सीजन में खास करके लोगों को सर्दी खांसी सबका ज़्यादा रहता था और हर साल, लेकिन कुछ 1 2 साल से देख रहे हैं जब से लोगों में अवेयरनेस आया है कोरोना के चलते के प्रति, तो लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। हमारे समझ से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि जिसमें कि आपको वायरल फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा ये सब जो होता था सीजन में, उसमें भी कमी आई है। बच्चों में शिशु मृत्यु दर को कम करने और रोकने के लिए लगातार हो रही बैठक और प्रशिक्षण डीएमसीएच शिशु विभाग में। दरभंगा के शिशु विभाग में 5 वर्ष से कम के बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और उसमें हो रही बीमारी का विश्लेषण करते हुए उसे बचाने और रोकथाम के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में बैठक और प्रशिक्षण का काम प्रत्येक माह और 2 सप्ताह में चलता है। ये बात है ना कि हमारे लिए जो भी हेल्थ इंडेक्स होता है ना, मृत्यु दर सबसे बड़ा हेल्थ इंडेक्स होता है और इस हेल्थ इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो अंडर 5 मोर्टिलिटी का 5 साल के नीचे के बच्चे मरते हैं, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जो इन्फेंट मोर्टिलिटी जो 1 साल के नीचे के बच्चे मरते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है नियोनेट जो 28 दिन के तक के बच्चे मरते हैं।